चलिए आज हम जो है अगले डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको हम सबसे पहला जो डिफेक्ट था दोष था वह मायोपिया था, निकट दृष्टि दोष। फिर दूसरा आपका था दूरदृष्टि दोष। तीसरा आपका था जरा दृष्टि दोष। चौथे की अब हम आज बात करते हैं। इससे हम इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं और हिंदी में अबिंदुकता बोलते हैं। देखो इस दोष में होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को यह दोष हुआ होता है तो वह किसी भी पॉइंट को, ये पॉइंट है बिंदु है ना, इसको वो ठीक ढंग से देख नहीं पाता। इस बिंदु को वो ठीक ढंग से पहचान नहीं पाता। उसको इस बिंदु लाइन दिखती है, लाइन को बिंदु दिखता है, या कोई जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको कुछ और दिखाई देगा, वर्टिकल लाइन है तो कुछ और दिखाई देगा। इस दोष में कुछ भी सही से क्लियर नहीं कर पाता। और उसका कारण क्या होता है अभी समझ लें भाई। इस दोष में जब भी किसी भी मनुष्य को यह दोष हुआ होगा तो वह व्यक्ति किसी भी बिंदु को, किसी भी पॉइंट को ठीक ढंग से पहचान नहीं पाएगा। कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है उसको ठीक ढंग से नहीं देख पाएगा, वो वर्टिकल लाइन है उसको भी देख पाएगा, तो उसको समस्या होती है। अच्छा, कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि आई में, आँख में दो प्रकार की लाइट रे जाती हैं। पहला आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला रेडियल लाइट रे और दूसरा ट्रांसवर्स लाइट। तो समझिएगा, आँख में दो प्रकार की जो है रे जाती हैं। पहला रेडियल लाइट रे जाती है और दूसरा ट्रांसफर लाइट रे जाती है। इसका मतलब ये समझो, आपको पता है कि कॉर्निया हमारा क्या होता है, स्फेरिकल नेचर का होता है, थोड़ा सा कर्व नेचर का होता है। अब कर्व है तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा, तो कुछ लाइट रे ऐसे नहीं गुजरती हैं और कुछ लाइट रे तिरछी जाती हैं। भाई जरूर थोड़ी नहीं कि लाइट सीधी सी आपकी आंखें में आए, लाइट तिरछी भी आती है। तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि तिरछा, ये तिरछा। और रेडियस जानते करते हैं आप लोग, त्रिज्य लाइट रे ना। अच्छा, तो होता क्या है, ये दोनों जाती हैं ये लाइट रे आपके आंख पर। तो रेटिना पर दो पॉइंट होते हैं। यदि ये दोनों लाइट रे इन दो पॉइंटों के बीच आता है, इस पॉइंट के बीच के जगह को बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। ध्यान देना, नया नया वर्ड आपको समझ आएगा। ये दो पॉइंट जो हैं भाई, रेडियल यहाँ मान लो गया, ट्रांसवर्स यहाँ गया, इसके बीच ही आपका इमेज बनेगा। तो इस दोनों बिंदु के बीच के जगह को बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। जितना कम से कम इन दोनों के बीच का गैप रहेगा उतना ही ऑब्जेक्ट को कंफ्यूजन कम होगा। ध्यान देना, क्या कहना है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन मतलब कम से कम कंफ्यूजन होगा। भाई आप लोग पिक्चरों में या आप लोग खुद जो है सब देखते हो कि कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट मुझे दो दिखाई देती है। तो होता क्या है कि इसकी साइज बढ़ जाती है। ये सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन मतलब ये लाइट, ये रेडियल आपका मान लो यहाँ गया और ट्रांसवर्स यहाँ गया, इन दोनों के बीच ही इमेज बनेगा। अब इमेज बनेगा, यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी कम है तो उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। यहाँ कम से कम कंफ्यूजन होने का होगा। और यदि ज्यादा होगा तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, वहां पर पकड़ नहीं पाएगा कि भाई यहाँ है कि यहाँ है ना। किसके कारण से होता है? आपको पता है कि कॉर्निया की जो साइज होती है, सुन ले आप लोग, कॉर्निया की जो साइज होती है वह स्फेयर नेचर का होता है, थोड़ा सा कर्व नेचर का होता है।
लेकिन जिस भी व्यक्ति को यह दोष हुआ होगा उसका कॉर्निया कर्व न होकर के बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान देना, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा नया वर्ड है, दिक्कत आ सकती है आपको समझाने में। भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई इस दोष में मनुष्य को कोई पॉइंट, कोई बिंदु ठीक ढंग से नहीं पहचान पाता, कोई लाइन है उसको नहीं पहचान पाता। तो कारण क्या है, क्यों नहीं पहचान पाता? कारण यह है कि दो लाइट रे आँख के अंदर प्रवेश करती हैं, एक रेडियल लाइट रे और दूसरा ट्रांसवर्ट लाइट रे, मतलब एक तिरछा और एक त्रिज्य। भाई आपको पता है कि इधर आपका ये भी कर्व होता है, उधर लेंस भी कर्व होता है, तो वो अपने आप त्रिज्या बना लेता है, वो वहाँ से एंटर करता है। एक लाइट रे तिरछा भी जाती है। अब जो जाएंगी वह दो पॉइंट के बीच में ही प्रतिबिंब बनता है हमारा। रेटिना पे दो पॉइंट के बीच ही बनेगा प्रतिबिंब। भाई दो लाइटें कट करती है ना, वहाँ बनेगा। यदि ये पॉइंट की साइज, पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, अगर ज़्यादा रहेगा तो वस्तु, ऑब्जेक्ट जो मनुष्य है उसको अधिक कंफ्यूजन होगा, और कम गैप रहेगा तो क्या कहेंगे, कंफ्यूजन। इसलिए सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, मतलब कम से कम कंफ्यूजन होगा जब इमेज इनके बीच बनेगा। तो कारण क्या है? इसका सबसे दोष का कारण यह होता है कि जो कॉर्निया होती है उसका जो स्फेरिकल नेचर का होता है, वक्री नेचर का होता है, कर्व नेचर का होता है, वह कैसा हो जाता है आपका? बिल्कुल इससे हो जाता है आपका, स्ट्रेट हो जाता है आपका, बिल्कुल ऐसे। कॉर्निया कर्व ना होकर के कॉर्निया ऐसी हो जाती है, कॉर्निया ऐसी हो जाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आप लोग कभी कभी कोई बेलनाकार चश्मा लगाते हैं, जो है मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं। हाँ, इस दोष को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, लिखें इनके बारे में, लिखें। लिखा, इस दोष में मनुष्य को, इस दोष में मनुष्य को कोई बिंदु ठीक ढंग से नहीं पहचान पाता, इस दोष में मनुष्य कोई बिंदु ठीक ढंग से नहीं पहचान पाता, या कोई लाइन, कोई रेखा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। तो इस प्रकार के दोष को इस प्रकार के दोष को अबिंदुकता कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। कारण ना, इस दोष में मनुष्य को कॉर्निया समतल हो जाता है, कॉर्निया समतल हो जाता है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। निवारण इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं।
वीडियो पॉज कर रामेश्वर। कलर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। देखो ये जो रोग होता है ये बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है। और कारण क्या है, वह रेटिना पर कौन सा सेल का न होना, कौन सा सेल ही कलर को जज करता है ना, कौन सा सेल का न होना। आपको पता है कि इसकी रेमेडी नहीं हम कर सकते, उपचार हम नहीं कर सकते, इसका रिकवरी हम नहीं कर सकते। ये बाय बर्थ होता है, गॉड गिफ्टेड होता है अगर हम कह सकते हैं तो इसे। और यह रोग सबसे अधिक डॉग्स और ऑक्स में पाया जाता है, मतलब कुत्ते और बैल में पाए जाते हैं, है ना। ये रोग सबसे ज़्यादा होता है, मनुष्य में तो बहुत कम होता है, लेकिन सबसे अधिक कुत्ते और बैल में पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो है कार्टून वार्टून वगैरह में, उनको ब्लैक एंड व्हाइट जो है जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाता है, आप लोग को तो कुछ न कुछ दिखाई देता है, ठीक ना। तो यह दोष, अच्छा सुन, इस दोष में होता क्या है कि ठीक ढंग से कलर का हम जज नहीं कर पाते। कारण इसका यही है कि रेटिना पर कौन सा सेल का न होना, यही ना। और उपचार ये जन्मजात है ना, इसकी रेमेडी हम नहीं कर सकते। लिखा करे बारे में बोले, यह दोष जन्मजात होता है, यह दोष जन्मजात होता है, यह दोष जन्मजात होता है। इस दोष में मनुष्य को ठीक ढंग से रंगों का पता नहीं हो पाता, ठीक ढंग से रंगों का पता नहीं हो पाता। ठीक है ना भाई। ये रोग आपका बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है। और इसमें, इस दोष में होता क्या है कि ठीक ढंग से रंग का पहचान नहीं कर पाते। अच्छा, कारण रेटिना पर कौन सेल, हाँ कौन सेल, रेटिना पर कौन सेल नहीं उपस्थित रहता, जिसके कारण नहीं उपस्थित रहता, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ना लाइन छोड़ के, इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। हाँ लिख लो, निवारण में क्या था, निवारण कुछ है नहीं तो क्या लिखवा इसमें, है ना। इस दोष में क्या बोले हैं, दूर नहीं किया सकता, दूर नहीं किया। यह रोग सबसे अधिक, देख ले नीचे, यह रोग सबसे अधिक डॉग्स और ऑक्स में पाया जाता है, कुत्ते और बैल। जब पानी पी ले, कुत्ते और बैल में पाया जाता है, ठीक है ना।
कैटरैक्ट का हाँ कैटरैक्ट क्या बड़ा खुशी है। मोतिया बिंदु हाँ कब है मोतिया बिंदु। अच्छा है सुना, देखो होता क्या है समझ रोग में, आपको पता है जो आई लेंस होता है, ये सुन लो, जो आई लेंस होता है और यह रोग सबसे अधिक जो है वृद्धावस्था में पाया जाता है ना। ये रोग जो मोतिया बिंदु होता है सबसे अधिक वृद्धावस्था में पाया जाता है। आपको पता है कि आपके नेत्र में, मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, मांसपेशियां। ये होता क्या है कि ये जो लेंस होता है इस पर एक प्रकार का क्लाउडी बादल जैसे धुआं धुआं इसके परत पर जम जाता है, जानते ना, इसके परत पर थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का धुएं जैसा परत जम जाता है। और यह जो क्लाउडी या जो धुएं जैसी परत होती है ना, यह ओपेक नेचर का होता है, इससे लाइट पार नहीं कर पाती। तो समझ लें पहले की बात, इस बात को समझ लें। मोतिया बिंदु का अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो आप अंधे भी हो सकते हैं, फिर उपचार नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं अगर इसका जल्द से जल्द उपचार कर लें। अगर एक क्लाउडी अधिक पूरी तरीके से कवर कर लिया ना तो आप लाख ऑपरेशन कराओ तब नहीं सही होगा। ये शुरुआती स्टेज में, शुरुआत में अगर जैसे मान लो अब जम रही है परत धीरे धीरे ना, धुएं जैसी क्लाउडी से धुएं परत जम रही है, तब आप जाकर के अगर इसका ऑपरेशन करा लिए, ये ऑपरेशन के ही माध्यम से होगा, आपका करा लिए तो ठीक है। अगर ये क्लाउडी, अगर ये धुएं जैसी परत ये बहुत ज़्यादा हो जाए, इसकी डेंसिटी मतलब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, तब फिर आप कराएंगे तो आप किसी योग्य नहीं बचेंगे, किसी योग्य नहीं बचेंगे। जब ये पूरा कवर कर लेगा ना तब नहीं बच पाएंगे, तब आप अंधे पूरी तरीके से हो ही जाएंगे। समझ लो आने वाले भविष्य के लिए हमें कह रहे हैं कि ये उत्तल लेंस होता है। अब होता क्या है कि इस लेंस पर धुएं जैसी या क्लाउडी जैसी एक परत जम जाती है। अब ये जो परत होती है ना, ये ओपेक नेचर की होती है, इससे लाइट पार नहीं कर पाती। लाइट इस पर पड़ेगी ना तो पार नहीं कर पाएगी, हाँ यहाँ पड़ेगी तो पार कर जाएगी, लेकिन इस पर पड़ेगी तो नहीं पार कर पाएगी। अब ये जो क्लाउडी है, ये जो बादल या धुएं हैं, अगर ये इस धुआं आपको पूरा कवर कर लिया, अब तब जाओ दिखाओ डॉक्टर को तो भी जवाब देगा भैया हमसे नहीं हो पाएगा। जब होने लायक था तो आप आए नहीं, अब नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि मोतिया बिंदु का सही समय पर सही इलाज करा लो। और होता क्या है कि ऑपरेशन के माध्यम से जो है इसका होता है। होता क्या है कि इसी के ऊपर जो है जो आर्टिफिशियल जो लेंस होते हैं, आर्टिफिशियल आपको पता ना, आर्टिफिशियल जो मानोमेड ना जो बनाते हैं ना, आर्टिफिशियल लेंस आप लोग देख रहे हो, आर्टिफिशियल लेंस का जो है उपयोग करके ऑपरेशन के माध्यम से इसको बनाते सही करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसको सही समय पर, बस इसका एक ही उपचार है ऑपरेशन और कुछ नहीं। इस रोग में मनुष्य को जो है धुंधला दिखाई देगा। सुन पहले, इस रोग में मनुष्य को धुंधला दिखाई देगा, धुएं से दिखाई देगा। कारण क्या है? आई लेंस में कुछ धुएं जैसी परत जम जाती है, लेयर बैठ जाता है, जिसके कारण लाइट पूरी तरीके से पार नहीं, भाई लाइट और आ रहे थे और नहीं पार हो पा रही है, पार नहीं कर पाती है। यह दोष उत्पन्न होता है। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए मुझे वीडियो को पॉज कर दो।